अगर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई 40% 50% किसानों को एयर वॉल की वजह से पाइपलाइन फटने की समस्या आती है, तो इसके ऊपर बहुत गहराई से सोच विचार होना चाहिए। तो वही आज हम करेंगे। जो सवाल किसान भाई ने मुझे पूछा था कि भाई कितने इंच का लगवाना चाहिए, किस तेरी से लगवाना चाहिए, एयर वॉल कैसे लगवाना, एयर वॉल कभी भी एक चीज़ रखना। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो देखिए, खेती में पाइपलाइन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज ये सभी किसानों के लिए कंपलसरी हो गया है कि भाई उनको खेती करना है तो पानी चाहिए तो पाइपलाइन चाहिए। तो यह चीज़ के ऊपर हमने कई वीडियो बनाई है कि भाई पाइपलाइन कैसे करना, ड्राइंग कैसे, इंस्टॉलेशन कैसे। लेकिन पाइपलाइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एयर वॉल। तो आज हम बात करेंगे कि भाई एयर वॉल और पाइपलाइन का क्या संबंध है। तो ये टॉपिक जो हमारे किसान है मुकेश जी, उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, उसके ऊपर ही हमने आज का यह टॉपिक डिसाइड किया है और इस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 किसानों की कंप्लेंट आती है कि भाई हमारी पाइपलाइन फट जाती है, तो उसमें से 40 से 45 किसानों का प्रॉब्लम रहता है एयर वॉल, 40 से 45 किसानों का प्रॉब्लम रहता है नॉन रिटर्न वॉल, और बाकी 10-20 किसान दूसरे वजह से दिक्कत में रहते हैं। तो अगर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई 40% 50% किसानों को एयर वॉल की वजह से पाइपलाइन फटने की समस्या आती है, तो इसके ऊपर बहुत गहराई से सोच विचार होना चाहिए। तो वही आज हम करेंगे। लेकिन देखो, बेसिक चीज़ें मैं आपको आज नहीं बताने वाला, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, या इस तरीके की कई वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिए। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन पे एयर वॉल कहाँ लगवाना, कौन से जगह कंपलसरी है, कौन से जगह आपके वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से लगवाना पड़ेगा, कितना इंची का लगवाना और कैसे लगवाना, इस चीज़ के ऊपर ही बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक ड्राइंग निकाल के रखा है, और ये ड्राइंग है ना, क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। मैं कोई पेन का ये ले लेता हूँ। तो ये जो है ना कि भाई नीचे बोरिंग, विहीर कुछ भी है, तो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, और मानिए कि आपका नीचे से नहीं आ रहा है, आपका नहर का पानी है, आपका खेत तालाब का पानी है, आपका डैम का पानी है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये क्या है कि जब आपकी मोटर चालू होती है और आपका पानी आता है, मैं पानी का रंग ले लेता हूँ, ये देखिए। तो ये पानी जैसे भी ऊपर आता है तो इसको रेजिस्टेंस देती है आपके पाइपलाइन में जो हवा है वो, क्योंकि आपकी मोटर बंद थी तो आपके पाइपलाइन में हवा थी। ये जो पीला कलर है ये मैंने हवा दिखाई है, ये जो नीला कलर आ रहा है ये पानी आ रहा है। तो ये जो हवा है ना, ये पानी को आगे आगे ढकेलनी पड़ेगी, और इसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपके पाइपलाइन में जो भी पानी का या प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, आपकी पाइपलाइन यहाँ पे फटने की संभावना है रहेगी। एक ये सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो कि मानो आपकी मोटर बंद हुई, आपका पानी रिटर्न चला गया, तो वापिस आपकी सिस्टम क्लोज है, तो बाहर के हवा के दबाव के तुलना में पाइपलाइन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो आपका पाइप सिक्योर जाएगा और वो फट जाएगा। तो दोनों भी कंडीशन आपके लिए बहुत घातक है। तो ये पोजीशन, ये ऑरेंज कलर का मैंने जो दिखाया ये एयर वॉल है, ऐसा एयर वॉल आता है, देखिए। तो ये एयर वॉल मोटर के बाद एक लगवाना हर एक किसान के लिए कंपलसरी है, हर एक किसान, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, उनको लगवाना ही पड़ेगा। और ये एयर वॉल डबल एक्टिंग लगवाना पड़ेगा कि भाई डबल एक्टिंग कैसे, जब पानी आएगा तो हवा बाहर निकालेगा, जब पानी जाएगा तो बाहर की हवा अंदर डालेगा, तो डबल एक्टिंग एयर वॉल लगवाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मतलब कंपलसरी पोजीशन है, ये लगवाना ही पड़ेगा। दूसरी पोजीशन क्या है, मानो आपका ये पानी आगे आगे जा रहा है और आपकी पाइपलाइन लंबी है, 800,000 फीट से ज़्यादा है, 800 फीट से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि बीच बीच में जो हवा है
ये पूरी यहाँ पे जमा होती रहेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये आपके पानी को आगे नहीं जाने देगी, या जाने भी देगी तो आपका पानी का प्रेशर वापस बढ़ता रहेगा और आपकी पाइपलाइन फट जाएगी। तो इसको भी बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर आपकी पाइपलाइन 800 फीट से लंबी है, 500-600 फीट है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर 500-600 फीट है और आगे ड्रिप इरिगेशन लगवाई है तो भी आपको एयर वॉल लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिप लगवाई है मतलब सिस्टम क्लोज है आपकी, तो लगवाना पड़ेगा। मानो 500-600 फीट है, आपने आगे ड्रिप या स्प्रिंकलर नहीं लगवाया है, आपका जो भी है मुंह खुला है पानी पाइप का, तो ठीक है एक बार। लेकिन अगर सिस्टम क्लोज है तो यहाँ पे एयर वॉल लगवाना पड़ेगा और ये हवा यहाँ से निकालेगा, तभी आपका जो भी पानी है वो आगे सरक पाएगा। अगर आपने इसको नहीं निकाला तो आपकी पाइपलाइन फट गई, ये जरूरी है। तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई कि भाई अगर आपकी पाइपलाइन 800 फीट से बड़ी है, लंबी है, तो आपको हर 800 फीट या 1000 फीट में, 800 से 1000 फीट में जैसे भी जगह है, जैसे भी आपको वहाँ पे लगवाने की पोजीशन मिलेगी, आपने एयर वॉल लगवाना चाहिए। या आपने आगे अगर ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाया है तो 200-400 फीट 500 फीट है तो भी आपको ड्रिप इरीगेशन में एक एयर वॉल लगवाना कंपलसरी है। तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन, मानो आपका ये जो पानी है ये गया, अभी पाइपलाइन आपकी ऊपर के दिशा में गई है, तो हवा जो है ना, इसकी टेंडेंसी है, ये कौन से हवा की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई मोटर शुरू हुई तो पाइपलाइन में तो हवा थी, वो अभी आगे आगे जा रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक निकाल दी, यहाँ पे निकाल दी, लेकिन यहाँ पे भी तो हवा थी, ये भी तो आगे जाएगी, तो यहाँ पे ये इसको नीचे आने की इच्छा नहीं रहेगी और यहाँ पे आपका बैक प्रेशर बढ़ेगा, वापिस आपका बैक प्रेशर बढ़ेगा, पाइपलाइन फट सकती है। तो आपकी पाइपलाइन अगर ऊपर जाके नीचे आई है तो ऊपर के छोर पे, ऊपर के पॉइंट पे आपको एयर वॉल लगवाना है। ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। मतलब आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है तो ही आपको लगवाना है। अभी आखिरी सिचुएशन कि आपकी पाइपलाइन मुड़ी है, टर्न हुई है, तो वापस हवा की इच्छा नहीं टर्न होने की, तो इसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये 4 जगह आपको एयर वॉल लगवाना है। मानो ये पॉइंट आपके यहाँ रिपीट हुए तो आपको एयर वॉल भी रिपीट करना पड़ेगा। मान लो आपका ये अंतर 3000 फीट है तो आपको 3 एयर वॉल लगवाने पड़ेंगे। मानो ये 2 बार ऊपर जाके नीचे आई है तो आपको 2 लगवाने पड़ेंगे। तो ऐसा, तो ये सब ऑप्शनल है अगर आपके यहाँ वैसी सिचुएशन है तो ही, लेकिन ये एयर वॉल हर एक किसान का कंपलसरी है। अगर आप इस हिसाब से एयर वॉल लगवाएंगे तो एयर वॉल के वजह से आपकी पाइपलाइन कभी भी नहीं फटेगी। तो एक जवाब यहाँ हो गया कि एयर वॉल कहाँ लगवाना। दूसरा, कितना इंची लगवाना। देखो आपकी पाइपलाइन 2, 2.5, 3, 4, 6, 10 कितना भी इंची रहे, एयर वॉल भी आधा इंची से 4-6 इंची तक आता है, लेकिन 1.5 इंची का एयर वॉल सबसे पॉपुलर है, सबसे अच्छा काम करता है। फिर आपकी पाइपलाइन 2 से 6 इंची 8 इंची तक रही तो भी दिक्कत नहीं है। अगर 8 इंची है 10 इंची तो आपको एयर वॉल का साइज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 1.5 इंची का एयर वॉल आप लगवाइए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वापिस एयर वॉल कैसे लगवाना। एयर वॉल कभी भी एक चीज़ रखना कि आपके पाइपलाइन के ऊपर के दिशा में लगवाना, और अगर आपके सिस्टम में ऊपर के दिशा में वो जा पाएगा तो सबसे अच्छा। मतलब ये एयर वॉल देखो मैंने ऐसे दिखाया है, अभी ये ऐसा लगवाया तो भी ठीक है, लेकिन इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे और ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट देखो आपके ये पॉइंट से ऊपर आया है, मतलब ये भी चलेगा लेवर, ठीक है, ये इतने ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टम का ऊंचा पॉइंट हो गया सबसे। तो कभी भी आपने एक चीज का ख्याल रखना कि आपका एयर वॉल अगर सिस्टम से ऊपर जा रहा है तो अच्छी चीज है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो ठीक है एक बार। कई बार कस्टमर पूछते कि भाई हम अंडरग्राउंड एयर वॉल लगवा सकते हैं क्या, तो उस चीज़ का भी मैं जवाब दूंगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम सता रहा है तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये हो गया। अभी कैसे लगवाना,
मानो आपकी पीवीसी की पाइपलाइन है तो टी लगवा के, रेड्यूसर लगवा के या उधर सर्विस सैडल लगवा के, जीआई नेपर लगवा के आप लगवा सकते हो। अगर लोहे की पाइप है तो भी आप टी लगवा के, रेड्यूसर लगवा के, पाइप नेपर लगवा के एयर वॉल लगवा सकते हो। तो इस हिसाब से इसकी फिटिंग करना। अगर आपने फवारे का पाइप वगैरह इस्तेमाल किया है तो आपको वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आपने एचडीपी पाइप का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे भी आपको जीआई फिटिंग का सहारा लेके वहाँ पे जीआई टी लगवा के वहाँ पे पाइप नेपर लगवा के एयर वॉल लगवा जा सकता है। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि पाइपलाइन फटने की अगर 40 से 50% एयर वॉल का प्रॉब्लम है तो वापस 40 से 50% नॉन रिटर्न का भी प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बोलिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो सवाल किसान भाई ने मुझे पूछा था कि भाई कितने इंच का लगवाना चाहिए, किस तेरी से लगवाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये सारे सवालों के जवाब दे दिए कि भाई एयर वॉल कहाँ पे कंपलसरी है, कहाँ पे ऑप्शनल है, आपके पाइपलाइन के हिसाब से कहाँ लगवाना चाहिए, कितने इंची का लगवाना चाहिए और क्या क्या पाइपलाइन, मतलब कौन कौन से पाइपलाइन को किस किस हिसाब से लगवाना चाहिए। तो ये वीडियो में यही रुकाता हूँ। अगर इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछिए। जैसे इस कमेंट का मैंने जवाब दिया है वैसे आपके भी हर एक कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।